हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो न्यू एडिशन आया है। देखिए, इसके पहले हम सब करा चुके हैं, यानी सारे सब्जेक्ट करा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, सारा करा चुके हैं। बस ये इसमें बचा था कि इंडियन जियोग्राफी कराना था। ठीक है, ये पूरा बुक कंप्लीट हो चुका है, इसी चैनल पर अपलोड है। आप देखें तो जाके देख सकते हैं। देखिए, 69th बीपीएससी का एग्जाम दीजिए और सीडीपीओ का, दोनों के लिए महत्वपूर्ण बुक हो जाता है घटना चक्र पूर्वावलोकन, क्योंकि इसमें से बहुत प्रश्न रिपीट होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। तो देखिए, इसका इंडिया मैप जो है उसको आप लोग एक दो बार बना के देख लेंगे ना, तो इसके बाद उसमें से कई से प्रश्न आए, आप लोग उसको सही करेंगे। ठीक है, तो इसका डिटेल बता देते हैं आप लोग। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। इसका आंसर भी होगा 5.5 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मैकमोहन रेखा कहा जाता है। देखिए, इतना इजी प्रश्न 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर सकता है प्रश्न। हुंडू प्रपात है, तो हुंडू प्रपात है सुवर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका आंसर गॉडविन आस्टीन। गॉडविन आस्टीन है भारत की सर्वोच्च चोटी, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो इसका आंसर होगा बी शिवालिक। बोल रहे हैं ना कि आप इंडिया का मैप बना लीजिए, बहुत सही रहेगा आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग को जियोग्राफी पढ़ना हो ना, तो 6, 7 और क्लास 11 का जियोग्राफी जो है एनसीईआरटी का पढ़ लीजिए, वहाँ से प्रश्न आता है, वहाँ से ही प्रश्न आता है और कहीं से नहीं आता है। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, जिसका आंसर होगा सेनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो इसका आंसर होगा सेनोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार है, तो इसका आंसर होगा एक अग्र गंभीर है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका आंसर पूछा है कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ए, 1, 2, 3 कथन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसका आंसर होगा भुवन पहाड़ियाँ। देखिए, 18 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित है, किसका खनिज है? तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम। भारत की तटरेखा है, तो इसका आंसर कोई सही इसमें नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न अधूरा है ये। ठीक है, तो हमका डिटेल बता देते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है? तो 5422.6 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई कितनी है? तो 2904 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर है। अतः कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है, सही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसे जो है तो ये पश्चिमी घाट इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा ई। अब ई क्यों होगा तो इसका देख लीजिए डिटेल, आप लोग डिटेल पढ़ लीजिए इसका। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस तरह के अंतर्गत किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, बनिहाल दर्रा। देखिए, इसके जवाहर सुरंग और बनिहाल दर्रा के बारे में बहुत प्रश्न आया है कई बार, तो आप लोग इसको देख जाइएगा। देखिए, नेक्स्ट भी पूछ दिया, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बनिहाल दर्रा। देखिए, वही प्रश्न पूछा, घुमा के पूछ दिया, तो इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो एक बार 2 बार प्रश्न रिपीट किया है ना, तो उसको डिटेल पढ़ लीजिए, ताकि तिबारा पूछे तो आप लोग उसका आंसर सही लगाइए। देखिए, नेक्स्ट, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पर? इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। नेक्स्ट, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो इसका आंसर होगा ए, प्रवाल उत्पत्ति का। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 36। नेक्स्ट, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह
तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। कई बार पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो इसका आंसर होगा विंध्याचल श्रेणी। ये भी पूछा गया कई बार। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर ये होगा, देखिए नदियों के बारे में पूछता है तो इसका देख लीजिए, डिटेल बता दे रहे हैं। गोदावरी एवं कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती हैं। ध्यातव्य कि गंगावली नदी पश्चिम घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। इस प्रकार उपर्युक्त में से दो विकल्प सही होने के कारण उत्तर विकल्प ई सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा। भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की उपनदी है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा पूछे तो गलत नहीं करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 3 सही है, यानी प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है, सही है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट, काली मिट्टी के निम्नलिखित में से किस शब्दावली की भी प्रयोग किया गया था? इसका आंसर होगा ई, ऊपर एक में कोई नहीं, ऊपर एक से एक से अधिक, यानी रेगुड़ कह सकते हैं इसको, रेगुड़ या रेगड़ के नाम से जानता है। दक्कन ट्रैप की जो काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह कपास की खेती लिए अत्यधिक उपयुक्त है। बहुत ध्यान से पढ़िए इसको, कपास की खेती लिए उपयुक्त है, पूछा भी गया प्रश्न कि किसके लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो इसका आंसर होगा चावल यानी धान का। देखिए ये 2020 में पूछा है, इसका बताने का मतलब हमें आप लोग को ये है कि आप लोग वर्तमान डेटा को भी पढ़िएगा, इसी तरह प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? इसका आंसर होगा बी, मध्य गंगा मैदान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? इसका आंसर होगा ए, चंडीगढ़। अब देखिए ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2021 के डेटा के अनुसार ही आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि नया वर्तमान डेटा आया नहीं है। ISFR रिपोर्ट यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार ही पूछेगा आप लोग, क्योंकि न्यू डेटा आया नहीं है अभी। सोमेश्वर श्रेणी के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो इसका आंसर होगा डी, शिवालिक श्रेणी। इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। बोले हैं ना कि मैप से जो इंडिया का मैप बनाइए और उसमें से पढ़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं आप तो क्लास 11 का जो NCERT जियोग्राफी का उसको पढ़िए, उसमें से भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, तो इसका आंसर कॉर्डेमम पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं इसको। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से? ये भी पूछा जाता है, मैप से ही प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर ये हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा? इसका आंसर होगा बिहार। जनगणना हम कराए हुए हैं एडिटोरिया से, MCQ फॉर्म में आप कर लीजिए, इसी चैनल पर अपलोड है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? इसका आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट, भील जाति कहाँ पाई जाती? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसका आंसर होगा डी, टोडा केरल। सही नहीं है ये, क्योंकि टोडा जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है तो हरिके बराज। इंपॉर्टेंट है भी, कितनी बार पूछा गया कई परीक्षाओं में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? इसका आंसर होगा पूर्वी घाट। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर गोदावरी नदी।
निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? इसका आंसर होगा ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि इसका डिटेल हम आप लोग को बता देते हैं कि निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, देखिए भारत की जलवायु और बिहार की जलवायु जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, इससे प्रश्न 1-2 प्रश्न बनता है। एवं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे ITCZ का खिसकना कहते हैं, और तिब्बती उच्च और लाल नीना। देखिए लाल नीना, अल नीनो, लाल नीनो के बारे में भी प्रश्न आता है, उसको पढ़ के जाइएगा आप लोग। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा मैतेई कहा जाता है। पूछा जा सकता है दोबारा। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? इसका आंसर होगा देवप्रयाग में। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा ई। अब ई क्यों होगा तो इसका डिटेल हम आप लोग को बता देते हैं कि तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो और ईडव, मांड आदि आते हैं। सारा देखिए डिटेल इंपॉर्टेंट, दोबारा पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो इसका आंसर होगा डी, दोनों गिरती हैं, ए और बी। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, नेक्स्ट का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अब इसका डिटेल देखिए लॉन्ग है तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अभी समय बचे, मेरा भी, तो इसीलिए देखिए। नेक्स्ट, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा बी, पटना में। देखिए कितनी बार इसके बारे में पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, उत्तरकाशी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी और सोन नदी घाटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब एक से अधिक होगा तो देखिए ए, बी, सी तीनों सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, सही है, तीनों सही है। देखिए इसका डिटेल जरूरी है आप लोग को जानना। देखिए ये उद्योग एक भार राष्ट्र उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, सही है। जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर आ गया है। ठीक है, देखिए डेटा कब का है? तो 5 अक्टूबर 2022 का ये डेटा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा मैंगो शावर्स के नाम से। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? इसका आंसर होगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ये सब जियोग्राफी में दिया है क्लास 11 के, ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इसका आंसर होगा लेह। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? इसका आंसर उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। नेक्स्ट, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ई। अब ई क्यों, इस डिटेल देखिए। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर होगा लिद्दर नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? इसका आंसर होगा हल्लीकर। अब ये पूछे कहाँ की, तो ये कर्नाटक की है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा राजस्थान, इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ये सब प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार कई एग्जामों में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लैटेराइट का। ठीक है। दुमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? इसका आंसर होगा सभी प्रकार के कण मिलते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी में। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका आंसर होगा त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसमें दिया है कूट, अब इसका आंसर क्या हुआ ये पूछा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी चारों सही है। यानी उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अब ई क्यों होगा तो इसका आंसर देख लीजिए। उपरोक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 से 70% के बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई है। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ है। नेक्स्ट, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इसका आंसर उपरोक्त सभी से, यानी हरित क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट, काली क्रांति संबंधित, इसका आंसर होगा कच्चा तेल उत्पादन से। देखिए इसके बारे में पूछा जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध से उत्पादन से होती है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो इसका आंसर होगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका डिटेल बता देते हैं, आप लोग को जानना जरूरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादन 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार दिया गया: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब। अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश को 5 स्टार करिए, पूछा जाता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। कितनी बार पूछा है ये बीपीएससी। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ज्वार। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? इसका आंसर मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? इसका आंसर होगा हेमेटाइट। नेक्स्ट, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, इसका आंसर होगा झरिया में। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? इसका आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा कोयला। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही पूछा है? तो बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, यानी निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका आंसर होगा डिगबोई, असम में। ये पूछा भी गया कई बार। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? इसका आंसर होगा डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, तो इसका सी होगा 243 किलोग्राम तेल के बराबर। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? इसका आंसर भी होगा कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पूछा है कौन सही है, तो बी वाला सही हो जाएगा। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? इसका आंसर होगा टाटा नगर। कई इतना बार पूछा है, टी से टिस्को और ट से टाटा नगर, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें से कई प्रश्न रिपीट किया गया, कितनी बार किया भी जा सकता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित? इसका आंसर खेतड़ी। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा तांबा खनन के लिए। अब जियोग्राफी में क्या बदलेगा, बस कुछ डेटा होता है जो उद्योग हुआ है उसका डेटा
जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ उसका डेटा, तो इसका बदला जा सकता है। और क्या बदलेगा? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या था? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, इंपॉर्टेंट है ये। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियां और पालनी पहाड़ी मिलती है, इसका आंसर होगा अनाई मुडी में। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है, तो इसका आंसर होगा अति वर्षा का। वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, तो इसका आंसर होगा नामचा बरवा। सुंदरबन क्षेत्र में है, तो इसका आंसर होगा सघन मैंग्रोव वन। टैगा क्या है? तो इसका आंसर ये होगा मंगलोर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा गेहूं। संचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए, इसका आंसर भी होगा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। 2005 में पूछा गया था ऐसा प्रश्न। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्यतः रूप से उपलब्ध है, इसका आंसर होगा सस्ता श्रम। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका आंसर भी होगा पूर्वी पीर पंजाल। निम्नलिखित यानी निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? इसका आंसर भी हो जाएगा कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। देखिए 2011 में पूछा गया था प्रश्न, दोबारा पूछा जा सकता है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हुआ 1951। दूरभाष को समझ में रहे मतलब क्या होता है? टेलीफोन को कह रहा है। पाट अंचल अवस्थित है, इसका आंसर होगा झारखंड में। नेक्स्ट, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित? इसका आंसर होगा झारखंड। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम बताना ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तीसरा मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार आएगा। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। अवरोही आरोही में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा कच्छ। कच्छ सबसे बड़ा है, 2020 में पूछा गया था। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? तो इसका आंसर होगा 7। गद्दी लोग निवास करते हैं, तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश में। देखिए बहुत बार पूछा जा सकता है, जनजाति है। बोडो निवासी है, तो इनका आंसर होगा गारो पहाड़ी की, ये भी पूछा गया है। गारो जनजातियां कहाँ की हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, डिटेल बता देते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह जनजाति नागालैंड, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती हैं। अतः उपर्युक्त में से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। नेक्स्ट, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, इसका आंसर होगा 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी कौन सी है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा? तो इसका आंसर होगा कानपुर। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी स्रोत है वह है, तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसमें सही पूछा गया था, आंसर ए सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 यानी अधिकांश हिमालयी नदी 12 मासी, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं। सही है ये, कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं आप लोग इसको। नेक्स्ट क्या है कि हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब मैप से अगर आप लोग याद करें तो ज़्यादा बेटर होगा, भूलने का चांस कम रहता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्लास 11 के एनसीईआरटी में दिया है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसका आंसर होगा ए, पहला और दूसरा यानी नर्मदा और ताप्ती। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी के बारे में, गोदावरी नदी के बारे में पूछा जाता है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो इसका डिटेल देखिए। सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम
अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी धमतरी से सिहावा पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? इसका आंसर होगा बी, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई पूछता है तो इसका कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा लूनी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो इसका आंसर कोसी नदी। कोसी को सुख भी कहा जाता है बिहार का, ध्यान दीजिएगा। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्न में से किससे निकलती है? इसका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट 2022 में पूछा है, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? इसका आंसर होगा क्रेटिशियस काल में। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वीय क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले को चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का विस्तार 75% यानी 75% से अधिक नहीं है? इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए, डिटेल देखिए, लेकिन ISFR 2021 की डेटा से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सही उत्तर बताइए, तो इसका आंसर सी होगा, पहला और तीसरा सही है, यानी ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, सही है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं, इसकी उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है, इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है, खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता की दी जाती है, तो ये कहाँ का है? तो गुजरात का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? इसका आंसर होगा बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर पूर्णिया और पटना। नेक्स्ट, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? इसका आंसर होगा ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन। नेक्स्ट, आम्र वर्षा है, तो ये पूछा है, तो इसका आंसर देख डिटेल बता देते हैं आप लोग को। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लासम कहते हैं, ठीक है, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झंझावत के साथ वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। तीनों के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पे? तो मेघालय राज्य में चेरापूंजी अवस्थित है। सूची फर्स्ट यानी प्राकृतिक आपदाओं को सूची सेकंड प्रदेशों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राकृतिक आपदा दिया है और प्रदेश दिया गया है, ठीक है, इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, करेवास मृत्तिका, जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, तो इसका आंसर कश्मीर हिमालय में। अभी ऊपर ये प्रश्न किए थे हम लोग। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा केसर के लिए। 2022 में पूछा है, रेगुड़ मिट्टी यानी रेगड़ किसका नाम है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी का। अब किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है? तो कपास के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में रेगुड़ नाम है, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी का। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, वनारोपण द्वारा। गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो इसका आंसर होगा बांगर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, पूछा जाता है ये भी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? इसका आंसर होगा 20.7%। देखिए 2002 में पूछा गया था, अब वर्तमान में डेटा के हिसाब से आप लोग देख लीजिए। देखिए ISFR 2021 के अनुसार वर्तमान में वनावरण 21.71% है तथा वन एवं वृक्षावरण कितना है? तो 24.62% एवं ज्ञातव्य है कि बिहार में वनावरण 7.84% है। देखिए हम कराए हैं ISFR रिपोर्ट यानी वन स्थिति रिपोर्ट MCQ फॉर्म में, एडिटोरिया से ही कराया है इसी चैनल पर, आप लोग जाके देख लीजिए, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है उससे प्रश्न। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका सही होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा
मिजोरम में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पूछा कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 या तीनों कथन सत्य। देखिए बीपीएससी 2022 में पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसा प्रश्न अब बन रहा है। नेक्स्ट, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमति संख्या है। तो 1995 का ये प्रश्न था। अब 18 के हिसाब से आप लोग जान लीजिए कि भारत में लगभग 12,852 यानी 12,172 से 13,535 के मध्य तेंदुओं के होने का अनुमान है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए यानी विचार कीजिए। पूछा है कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन पहला और चौथा सही, यानी वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई थी और वर्ष 1991 की जनगणना में अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना? इसका आंसर होगा बी, 31%। नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर निकलती है, इसका आंसर गंडक से। गंडक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, गंडक नदी से। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो इसका आंसर होगा ए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया था? इसका आंसर होगा सतलज नदी। कितनी बार पूछा जाता है ये प्रश्न? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? इसका आंसर होगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? इसका आंसर होगा कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध तैयार किया जाता है, तो इसका आंसर होगा महानदी पर। नेक्स्ट, मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा बराकर नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? इसका आंसर होगा ई। अब ई की वजह से डिटेल हम बता देते हैं। दिए गए विकल्पों में वूलर यानी जम्मू कश्मीर में है वूलर झील तथा लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का ओडिशा एवं सांबर राजस्थान की खारे पानी की झील है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये चारों झीलों के बारे में इतनी बार प्रश्न पूछा है कई परीक्षाओं में। नेक्स्ट, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। के कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत हैं वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, तो इसका आंसर होगा विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर होगा सी, दूसरा और चौथा सही है। यानी इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तथा तकनीक का विस्तार करना और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। दूसरा चौथा सही है। नेक्स्ट, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा गेहूं नहीं सम्मिलित है, एक खाद्यान्न फसलों में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, इसका आंसर होगा गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट, प्रमुख खाद्य फसल, इसका आंसर होगा चावल। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए, तो इसका आंसर होगा बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। खेती के अंदर क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा चावल। नेक्स्ट, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, चावल। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो इसका आंसर सी होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा डी, मूंगफली। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर होगा केरल। निम्नलिखित भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? इसका आंसर होगा केरल। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर कोई नहीं है इसमें दिया है ऑप्शन में, क्योंकि इस समय है वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर दाल हो जाएगा। ठीक है, 2020 का आंकड़ा के अनुसार। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इसका आंसर होगा गिरनार पर।
निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? इसका आंसर होगा पुलनेज। नेक्स्ट, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो इसका आंसर होगा चाय। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार स्थान क्या है? तो इसका आंसर द्वितीय। इसका डिटेल देख लीजिए। नेक्स्ट, भारत में राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिए, ये वाला 2021-22 के अनुसार बताइए। तो इसका देख लीजिए, उत्पादक के बारे में पूछा है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है, ध्यान दीजिएगा। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा नेपानगर। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? इसका आंसर होगा बॉक्साइट। निम्न भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, इसका आंसर होगा पंजाब में। भारत के किस राज्य में चांदी की उपलब्धता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं राजस्थान और कर्नाटक। कुल संसाधन की दृष्टि से राज्यों क्रम राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर होगा केरल। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका वर्तमान डेटा देख लीजिए, इसमें दिया है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? देखिए ये नहीं होगा, क्योंकि न्यू डेटा के हिसाब से आप लोग देखिए, इसमें दिया है न्यू डेटा, डिटेल देख लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पचानी है, तो इसका देखिए आंसर गलत दिया है, क्योंकि 1994 के हिसाब से दिया है। अब वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि जब से बिहार झारखंड अलग हुए हैं तब से खनिज संसाधन में बिहार कम हो गया है। देखिए, तो इसका देख लीजिए आंसर गलत दिया है, क्योंकि उस समय के हिसाब से दिया है। वर्तमान के हिसाब से आप लोग इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो इसका आंसर होगा रानीगंज में। इंपॉर्टेंट, दोबारा पूछा जा सकता है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा लौह अयस्क खनन। किस खनिज से रेडियो प्राप्त किया गया था? इसका आंसर होगा पिच ब्लेड। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, इसका आंसर होगा शिव समुद्रम में। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, सही नहीं है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर भी हो जाएगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मकता सुविधा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? इसका आंसर डी हो जाएगा, 64 हैं और 40,000 किलोमीटर की लंबाई है। देखिए वर्तमान डेटा के हिसाब से बदल चुका है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, 1853 में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका आंसर भी होगा 5/1/2 फीट। मार्मुगाओ पत्तन स्थित है गोवा में। इंपॉर्टेंट पूछा गया था, इंपॉर्टेंट अभी भी हो जाएगा क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है कई परीक्षा में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? इसका आंसर सी होगा, महाराष्ट्र। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, इसका आंसर गुड़गांव में स्थित है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तो इसका आंसर भारती। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाया था? इसका आंसर कैम्बे की खाड़ी में। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग के पास ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसके पहले हम घटना चक्र कंप्लीट करा चुके हैं, बस यही जियोग्राफी था, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इस चैनल पर अपलोड है।